हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ मौजूद है मिसेस पल्लवी व्यास जो फाउंडर है शांता फर्म की। तो आज हम मैम से जानेंगे शांता फर्म के बारे में। शांता फर्म के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये प्योर काउ मिल्क, काउ घी और कई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इंदौर और उसके आसपास के एरियाज में प्रोवाइड करवाते हैं, जो लोगों के लिए काफी हेल्पफुल भी हो रहा है। तो मैम से इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। साथ ही कोविड में मैम ने और शांता फर्म के थ्रू क्या क्या काम हुए हैं उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। मैम स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि शांता फर्म की शुरुआत आपने क्यों की थी और जब से ये शुरू हुआ है तब से अब तक इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, साथ ही साथ आपकी अचीवमेंट्स क्या रही हैं फर्म के थ्रू भी और पर्सनल मैनर पर भी जाएं तो कौन कौन से अचीवमेंट्स रहे हैं आपके। शांता फार्म की शुरुआत तो वैसे मैं कई बार बोलती हूँ और जैसे आप सभी लोगों को पता है कि शांता फार्म एक कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट हम लेके आए इंदौर सिटी में जो कि प्योर और ऑर्गेनिक के लिए है। और ये 5 साल पहले जब हम लेकर आए थे तब नहीं सोचा था कि आज कोविड सिनेरियो में इन चीज़ों की ही डिमांड होगी, क्योंकि तब हम थे सभी को बताते थे कि शांता फार्म क्यों इमर्ज हुआ है। शांता फार्म प्योर पेस्टिसाइड एंड केमिकल फ्री मिल्क को लेकर आया था, ग्लास बॉटल में लेकर आया था। उसके बाद स्वच्छता की बात हुई, इको फ्रेंडली की बात हुई तो प्लास्टिक बैन किया, तब सभी लोग ग्लास बॉटल में आए। तो इस तरह से जो थॉट प्रोसेस हम उस वक्त लेके चले थे कि गाय है, गाय के द्वारा हम ऑर्गेनिक मैन्योर ले सकते हैं, ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं, क्रॉप लाइफ स्टॉक टेक्निक अपनाकर हमने शांता फार्म की शुरुआत की थी। और लोगों को हम कैसे अशुद्ध उपलब्ध कराएं, तो उसी चीज़ों की कोविड सिचुएशन में वैल्यू हुई। और शांता फार्म के माध्यम से, क्योंकि मैं तो जैसा सभी को पता है कि मैं इस फील्ड में एक पैशन से आई, जो कि हमारा एक्सपोर्ट डिवीज़न भी है शांता फार्म। और ऑर्गेनिक की बढ़ती डिमांड अदर कंट्रीज़ में देखते हुए हमने शांता फार्म शुरू किया। फिर जब मैं इस फील्ड में आई तो शांता फार्म को जब मैंने इंटरनल जाना और जिस तरह से मैंने इसमें इन्वॉल्व होकर कार्य किया, तो आज कई सारी जैसे नीदरलैंड एम्बेसी के साथ मैं कार्य कर रही हूँ। पोलैंड में हम एमएसएमई डिपार्टमेंट के साथ एक डेलीगेशन में गए थे और कई सारी मुझे जो ट्रेनिंग्स हैं वो मतलब उनके द्वारा मिली। तो ये मेरा सौभाग्य है कि मैं शांता फार्म से जुड़ी और शांता फार्म के माध्यम से मैं मुझे अपनी बात कहने का लोगों को मौका मिला और हम लोगों की सेवा कर सके। जी, प्रोडक्ट्स पर हम जाएं तो कई सारे प्रोडक्ट हैं जो आप लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं कस्टमर्स को, बट कुछ खास प्रोडक्ट पर जाएं तो वो कौन कौन से हैं जो लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है। शांता फार्म के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया कि शांता फार्म की शुरुआत हुई थी सिर्फ गाय के शुद्ध दूध के द्वारा। उसी को हमने गाय का दूध दूहने की प्रक्रिया को हमने इतना क्लिष्ट कर दिया कि हमने बहुत उसको, क्योंकि हमें नए सिरे से कार्य करना था, कुछ अच्छा करना था, शुद्ध करना था, तो हमने ऑटोमेटेड वे में कार्य किया। तो दूध के बाद होता है, दूध के या तो मिल्क प्रोडक्ट में जाएं और मिल्क के साथ पर हमने मिल्क के बाद जो चूज़ किया वो हमने चूज़ किया उसका घी। तो शांता फार्म के मिल्क के साथ हम घी में हैं। और क्योंकि हमारे पास हमने जब शुरुआत की थी तब हमने 35 एकड़ लैंड से की थी, जो कि आज हमारी 50 एकड़ हमारी खुद का लैंड हो गया है। मतलब और उस पे हमने ऑर्गेनिक हमने जब उगाया तो हमने जब खुद पे ट्राई किया तब देखा कि मतलब उगा के जब जो कि प्योर और ऑर्गेनिक की कितनी वैल्यू है और कितना मतलब उसका अरोमा ही अलग है। तो जब हम उसमें आए तो फिर हमने ऑर्गेनिक स्पाइसेस का मिल्क, घी, उसके बाद ऑर्गेनिक स्पाइसेस का कार्य किया। पाउडर की बात करें तो हमने मोरिंगा पे काम किया है। शांता फार्म के मोरिंगा के प्रोडक्ट्स हम लॉन्च किए हैं हमने। और शांता फार्म के माध्यम से अब क्योंकि अब कंप्लीट हम ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हो गए हैं तो हमारी पैकेजिंग भी बहुत जल्दी लॉन्च हो रही है जी, जो कि कंप्लीट यूएसडीए सर्टिफाइड होगी। आपने जैसा बताया कि आप काउ मिल्क, प्योर काउ मिल्क अवेलेबल करवाते हैं लोगों को, तो कोविड के टाइम पर किस तरह से आपने लोगों तक ये गाय का शुद्ध जो दूध होता है या घी होता है या जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो पहुंचाने की कोशिश की। एक्चुअली जैसा मैंने बताया कि शांता फार्म तो एक कंप्लीट किचन सॉल्यूशन में अब आ चुका है जी। और ऑर्गेनिक हम लोग कंप्लीटली हम लोग प्रोवाइड करते हैं। बट होता है क्या, जब आप सभी
काफी सारे मास में देंगे तो आप सिर्फ 50 एकड़ लैंड से भी नहीं दे सकते। हमारा जो कस्टमर बेस है, हम मिल्क तो ठीक है हम अभी प्रोवाइड कर पा रहे हैं, क्योंकि मिल्क में हमने एक बाहर से कलेक्शन सिस्टम का सिस्टम नहीं रखा है। परंतु जब आप दूसरे अदर ग्रेन्स और उन चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें एक फार्मर बेस चाहिए होता है। तो कई सारे फार्मर जो हमारे फार्म के आसपास के हैं, कोविड सिचुएशन में से पहले भी, क्योंकि ये पिछली दिवाली से हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा शुरुआत की थी कि हम ग्रॉसरी भी हम लोगों को दें, या जो जिन लोगों को वाकई में ज़रूरत है, प्योर है, ऑर्गेनिक है, घर की बनी हुई दालें और आटा, जो ऑर्गेनिक गेहूं, ऑर्गेनिक ज्वार, बाजरा, मक्का, इन तो हमने शुरुआत थोड़ी थोड़ी की कि हम कैसे प्योर दें। तो कोविड सिचुएशन में हमारे सामने ये चैलेंज आया कि जो हमारे आसपास के किसान थे उनका प्रोडक्ट खराब हो रहा था। जो पेरिशेबल आइटम थे, जैसे सब्जियां हैं, अब सब्जियां, आप टमाटर है, मिर्च है, धनिया है, आप नहीं तोड़ोगे तो वो खराब हो जाएगा, तो वो तोड़ तोड़ के फेंक रहे थे। और इधर यहाँ पे कोविड सिचुएशन में हमारे पास चैलेंज था कि जो हमारा कस्टमर बेस तो है, उन्हें डिमांड थी, क्योंकि कई दूर दूर के लोग हैं जो बड़ी बड़ी दूर दूर कॉलोनियों में हैं, उन लोगों को अवेलेबल नहीं हो पाता था चीज़ें। तो हमने ये सोचा कि हमारे पास बेस कंप्लीट बना हुआ था डिलीवरी का, डिलीवरी सिस्टम सारा हमारे पास था, क्योंकि हम डायरेक्ट होम डिलीवरी में फार्म टू फोक मॉडल पे हम कार्य करते हैं। तो हमने फिर यहाँ इंदौर नगर निगम से परमिशन लेके और उनको डिलीवरी का कार्य करवाने में सबसे पहले शांता फार्म सबसे पहले नंबर 1 रहा, जिन्होंने इस तरह का कार्य की शुरुआत की। और इस तरह से हमने सबको फार्मर्स को भी उनके प्रोडक्ट का वैल्यू दिया, और कस्टमर जिसे एंड यूजर को जिसको ज़रूरत थी उसे भी हमने इन सारे प्रोडक्ट पहुंचाए। शांता फॉर्म के थ्रू आपने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन कई कंपनीज में या कई जगह पर ये देखा गया है कि लोगों को नौकरियां चली गई लोगों की, या कॉस्ट कटिंग हुई है। तो ऐसी कुछ चीज़ आपके साथ देखने को मिली, आपके फॉर्म में देखने को मिली? ये कॉस्ट कटिंग और ये वाली चीज़ें, मतलब मैं मान सकती हूँ कि कई सारी कंपनियों के साथ हुई हैं, पर हमारी कंपनी का जहाँ तक बात है तो कोविड सिचुएशन में हमारे पास कार्य इतना था। ये जो भी लॉकडाउन पीरियड का समय था, जब मार्च से जब लॉकडाउन लगा, ऑल ऑफ सडन लॉकडाउन अनाउंस हो गया था, तो हमारे पास ऑल ऑफ सडन डिमांड बढ़ गई कि कैसे हम लोग मतलब आपको जैसे हम लोग सिर्फ मिल्क में थे, यू नो दैट, बट मिल्क के बाद हमारे पास डिमांड बढ़ी। लोगों को जैसे से पता चला कि आपके पास ग्रॉसरी भी है, वेजिटेबल्स भी है, फ्रूट्स भी है, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारे पास एग्जिस्टिंग जो 20 लोगों का स्टाफ है, डिलीवरी स्टाफ, वो था। बट क्योंकि मिल्क डिलीवरी हमारा 1 टाइम है, बट आपको होल डे डिलीवरी था, तो हमें वो मैनेज करना था। तो उसके लिए हमें तो और नया स्टाफ हायर करना पड़ा। हम जब वेजिटेबल्स फार्म से मंगवाते थे तो उसके लिए भी हमें अलग गाड़ी लगवानी पड़ी। हम जब यहाँ पे मंगवाते थे सॉर्टिंग वाले हमें बंदे रखने पड़े। तो इस तरह से तो हमारा मतलब हमने लोगों को कोविड सिचुएशन में रोजगार दिया। उसके अलावा कई सारी कंपनियाँ, जैसे क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन थी, हम फुल डे सप्लाई नहीं दे सकते थे, तो हमने जो डिलीवरी कंपनीज हैं जो पे कर सकते थे, हमने उन्हें हायर किया। तो इस तरह करके जो स्विगी जोमेटो के थ्रू वो लोग डिलीवर करते थे। तो मतलब इस तरह से एट ए टाइम हमने करीबन 250 लोगों को कोविड से टाइम में, कोविड लॉकडाउन टाइम में रोजगार प्रोवाइड किया। ओके, कोविड के टाइम का बेस्ट अचीवमेंट कहें तो वो कौन सा रहा आपके लिए? कोविड के टाइम का बेस्ट अचीवमेंट, हमें अपने आप को प्रूव करने का, जो हम बातें बोलते थे उसे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हम जो पहले लोगों को बोलते थे अब उन एसेंशियल्स की वैल्यू लोगों को समझ में आने लगी। और बेस्ट अचीवमेंट जो बोलेंगे, क्योंकि हम एसेंशियल्स में थे, अब प्योरिटी के लिए सभी लोग दीवाने हो रहे थे कि नहीं प्योर चाहिए। और शांता फार्म आया ही इसी उद्देश्य से है कि हम लोगों को प्योर मिल्क, प्योर घी, प्योर
स्पाइसेस, प्योर ग्रेन्स, प्योर दालें, प्योर ऑयल, क्योंकि हम और जो वाकई में जो किसान प्योरिटी पे कार्य कर रहा है तो उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल हैं। हम उनके प्रोडक्ट को भी मार्केट देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आज कोविड सिचुएशन में जो चीज़ है वो ये है कि प्रोडक्ट सेल होना चाहिए और कंज्यूमर को भी उसका उचित दाम में उसे वो प्रोडक्ट मिलना चाहिए। तो हम वही गैप फुलफिल करने में लग रहे हैं कि किस तरह कंज्यूमर भी बेनिफिटेड हो और जो ग्रो कर रहा है, ग्रोअर है, तो सबको अपने अपने हिस्से का मिले। तो इस तरह से हम कार्य कर रहे हैं। तो कोविड सिचुएशन में काफ़ी सारे हमने माइलस्टोन कवर किए, मैंने कई सारी ट्रेनिंग्स की हैं। तो बहुत जल्दी वो मैं आपको आप सभी लोगों से शेयर करूंगी, क्योंकि तो ये इस तरह से काफ़ी सारे हमारे अचीवमेंट रहे हैं कोविड में। जी, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करवाते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं और फिलहाल कोविड के बाद या कहेंगे कोविड की सिचुएशन में वो लोगों के लिए कितना हेल्पफुल है? एक्चुअली हम इम्यूनिटी प्रोडक्ट में डील करते हैं, और ऑर्गेनिक और प्योर जितना भी है वो इम्यूनिटी प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें पेस्टिसाइड एंड केमिकल्स का यूज़ नहीं है। तो हम जो प्रोडक्ट है, जैसे अब मैंने शुरू से मैं एंटी कैंसरस कार्य कर रही हूँ। मिल्क, दूध की बात करें तो दूध, आप शुद्ध दूध और जो बोलते हैं पियो ग्लास फुल दूध, क्योंकि अपने इंदौर में अभी कई सारी हमने ये सारी न्यूज़ सुनी है। तो शुद्धता की वैल्यू है और वही हमें इम्यूनिटी देगी। तो हमारे सारे प्रोडक्ट, दूध हो, चाहे घी हो, चाहे हल्दी हो, धनिया हो, मिर्च हो, दालें हो, या ज्वार, बाजरा और मक्का, जो भी हमारे यहाँ से आप लोगों को मिलेगा वो कंप्लीट शुद्ध मिलेगा। और क्योंकि मैं मोरिंगा के साथ भी कार्य कर रही हूँ, मोरिंगा जो कि मल न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी का एक बहुत अच्छा सोर्स है, तो मैं उसे भी बहुत ज़्यादा प्रमोट करती हूँ, क्योंकि वो बहुत एक अच्छी हर्ब है, एंटीऑक्सीडेंट है उसमें। तो उन सभी चीज़ों के उपयोग से इम्यूनिटी बढ़ती है। शुद्ध खाओगे तो आप स्वस्थ रहोगे। टाइम रहा उससे लोगों को बहुत डीमोटिवेट किया, क्योंकि लोगों के बिजनेस बंद हो गए, कुछ के स्टार्टअप्स थे जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गए, तो लोग काफी डीमोटिवेट हो गए। लेकिन आपने जो काम किया है, जितना वर्क किया है कोविड के टाइम में, वो इंस्पिरेशन हो सकता है लोगों के लिए। तो आप उन लोगों को कैसे मोटिवेट करेंगी कि वो लोग हारे नहीं, लेकिन अपना काम जैसे तैसे, ठीक है अभी टाइम निकल रहा है, बट आगे चल के बढ़ाएं उस काम को? ये बात बिल्कुल सही है कि कोविड ने कई लोगों को डिमोटिवेट किया है। इवन हमारे पास भी कई सारे लोग ऐसे आए थे कि जो डेयरी फार्म शुरू करना चाहते थे, या फिर कोई सब्जी का। मैंने कई लोगों को ऐसे देखा है जिन्होंने अपना कार्य बंद करके सब्जियों का ठेला लगाया। उनको लगता है सब्जियों का काम अच्छा है। वो सब ये सारी चीज़ें ठीक है, टेम्परेरी हो सकती है, बट हम कोई भी जैसे मोटिव लेके यदि चलेंगे ना, और वो मोटिव यदि प्योर होगा, समाज की ज़रूरत को पहचानते हुए होगा, तो वो 100% सक्सेस होगा। यही मैं कहना चाहती हूँ, क्योंकि डिमोटिवेशन तो मानती हूँ, क्योंकि वो समय ही ऐसा था। कई लोग हैरेस हुए। हमारे पास तो खैर सोचने का भी समय नहीं था। पर हम ये उस वक्त से नहीं थे। कहीं ना कहीं ये जब हमने चीज़ चुनी थी, जब हमने डेयरी फार्मिंग या ऑर्गेनिक की केबिन प्रैक्टिसेस छोड़ के हमने ये जब चीज़ ये वाली लाइन जब चूज़ की थी, तब सभी लोग बोलते थे तुम कैसे हो, तुमने ये इस चीज़ की शुरुआत क्यों की, तुमने अपनी अच्छी भली सुख की काया दुख में डाली। ये लोगों का वर्डिक्ट होता था। पर शायद आपको कष्ट किए बगैर आपको कुछ उसका अच्छा फल नहीं मिलता। ये वाली चीजें सही है। तो मैं बस यही कहूंगी। एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन होने के नाते आप वुमन एम्पावरमेंट के लिए क्या कहेंगे? क्या आप इसके लिए कोई कदम उठा रही हैं, या आपने कुछ काम किया है जो महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए? मुझे अच्छा लगता है महिलाएं जब कार्य करती हैं, क्योंकि महिलाएं जो भी कार्य करती हैं वो पूरे दिल से करती है और पूरी शिद्दत से करती है। उनका मैनेजरियल पावर भी अच्छा होता है। तो मैं कई महिलाओं के ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ और जो आउट ऑफ द वे जाके कार्य करती हैं, तो मुझे लगता है कि उन्हें सपोर्ट सिस्टम मिलना चाहिए। जैसे मैं एक दिल्ली के ग्रुप के साथ जुड़ी हूँ,
उनका इंदौर का जो मतलब इंदौर का वुमेन चैप्टर मैं हेड कर रही हूँ, और मैं यहाँ की जो भी वुमेन है जो कि वर्किंग वुमेन है, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनके प्रोडक्ट को एक मार्केट देने के लिए मैं सपोर्ट करती हूँ कि आप लोग अपना प्रोडक्ट शेयर करें, इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करें, तो आपके प्लेटफॉर्म को वर्क मिलेगा, और आगे की भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो डेफिनेटली मैं वुमेन ग्रुप के साथ काम करना चाहूँगी। जी, समाज में महिलाएं काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोका जाता है कि जॉब नहीं करनी है, बाहर नहीं जाना है, ऐसी चीज़ें बहुत सी लड़कियों को, महिलाओं को फेस करनी पड़ती है। तो क्या आपको कभी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा? और अगर आपने ये सब चीज़ें फेस नहीं की हैं तो आप उन लोगों को क्या कहेंगी जो ये सब चीज़ें महिलाओं के साथ कर रहे हैं, या कहेंगी उन्हें डोमिनेट कर रहे हैं? देखो, हमारा समाज ना, वैसे कहीं भी महिलाओं की बातें हो रही है, हमारा समाज की ही बात नहीं कर रही हूँ मैं, ये सभी जगह वर्ल्ड वाइड आज महिलाओं की बातें हो रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को उतना दर्जा नहीं दिया जाता, या कहीं ना कहीं रोका जाता है, तो तभी महिलाओं की अलग से बात हो रही है। तो इसके लिए मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप अपना कंप्लीट एजुकेशन पूरा करें, आप अपना 100% दें, कार्य करते रहें, अपनी वक्त परिस्थिति देखकर कार्य करें। और ठीक है, आते हैं फैमिली प्रेशर्स आते हैं, और फैमिली के सपोर्ट के बिना हम लोग कोई कार्य नहीं कर सकते, तो पर उसके लिए हमें भी अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि नहीं, हम कर सकते हैं, आप हमें जिम्मेदारी तो दीजिए। तो आप जब संभालने को देंगे तो हम 100% अच्छे से संभालेंगे। तो इस वक्तव्य को मद्देनजर रखते हुए कि उन्हें काम करना चाहिए, उन्हें हार नहीं मानना चाहिए। यदि जो लड़कियों को या जो महिलाओं को काम करने का मौका नहीं मिलता है तो वो उस वक्त अपना काम अच्छे से संभालें, और जब जो जिम्मेदारी आए उसे अच्छे से संभालें। ये नहीं कि वो सिर्फ बाहर जाके अच्छे से काम करेंगी तभी अच्छे से काम होगा, ऐसा नहीं है। वो महिलाएं यदि घर में भी बच्चे को अच्छा बना रही हैं तो बहुत बड़ा कार्य कर रही हैं। तो इस तरह से हमें कॉपरेशन से काम करना चाहिए। और मेरे जहाँ तक मेरी बात है तो मुझे तो सपोर्ट करने के लिए, खैर संजय शुरू में प्रेफर नहीं करते थे, कुछ घर की परिस्थिति भी ऐसी थी कि मैं बाहर जाके कार्य करूं, पर आज जब मैंने भी अपने आप को प्रूव किया और संजय ने भी अपना ट्रस्ट लेवल दिखाया, तो आज वो उनके जितना बैकबोन, उनके जितना सपोर्ट सिस्टम कोई नहीं हो सकता। इसलिए फैमिली के सपोर्ट के बगैर तो नहीं होता है, बट हाँ, आपको भी कुछ करना पड़ता है। हाँ जी। एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन होने के बाद आपको कई सारे एक्सपीरियंस है, कई सारे आपके अचीवमेंट है, तो इन सब के बाद क्या आप हमारी ऑडियंस को ये सजेशन दे सकती हैं कि किस तरह से एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन या बिजनेसमैन बना जा सकता है? क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सक्सेस का मंत्रा कोई फिक्स तो है नहीं जी, पर मैं सिर्फ इस बात में यही ऐड करती हूँ कि आप अपने दिल की सुनकर थोड़ा सा डिसीजंस लें, और डिसीजन वुमेन के लिए बेसिकली, क्योंकि होता कई बार है कि वुमेन बायस्ड हो जाती हैं, पर जो लगता है कि नहीं डिसीजन लेना है, उस वक्त हमें सही डिसीजन ले लेने चाहिए। मैं, क्योंकि हो सकता है शायद मैं मेरे एंटरप्राइज से रिलेट कर रही हूँ, बट यही बोलना चाहूँगी, सही समय पे सही डिसीजन सक्सेस होने का मंत्र है। यूथ जो है हमारी, वो कई बच्चे जो हैं वो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन लाइफ में, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि वो भटक जाते हैं, या उन्हें कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं। तो आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो किस तरह से अपना फ्यूचर बना सकते हैं और समाज के लिए कुछ योगदान दे सकते हैं एक अच्छा व्यक्ति बनके? दुख होता है जब ऐसा यूथ, ऐसे भटकते हुए यूथ को देखते हैं, क्योंकि उनमें इतना पोटेंशियल है, इतना कर सकते हैं वो। तो मैं यूथ के लिए, मतलब यही, आजकल के युवा, आजकल के वैसे कई लोग हैं जो सही समय पे यदि सही रास्ता पकड़ लें तो वो बहुत कुछ अच्छा अचीव कर लेते हैं। पर मैं कई सारे बच्चों के लिए ये कहना चाहूंगी कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है, कार्य कार्य होता है। वो कहीं से भी, चाहे वो एक वो ठेला लगाएं, या उस पे अपना सब्जी बेचें, या कोई आइटम बना के कुछ सेल करें। क्योंकि आजकल हम कई सुनते हैं कि वो पानी पूरी वाला, आज हम भी हैं,
बोलते हैं यार वो पानी पूरी वाला इतना फेमस है, इतना अच्छा बनाता है, क्योंकि उसने टेस्ट डेवलप किया। तो इस तरह की चीज़ों से इंस्पायर हों और अपने में एंटरप्रेन्योरशिप ज़ील लाएं और कुछ अच्छा करने का सोचें और खुली आंखों से सपने देखें और उन सपनों को पूरा करने के लिए शिद्दत से जुड़ जाए, अच्छी साफ नीयत लेकर। तो मैं सिर्फ यूथ के लिए यही कहना चाहूँगी। तो पल्लवी मैम ने हमें कई सारी बातें बताई शांता फार्म के बारे में, साथ ही शांता फार्म ने और मैम ने कोविड के टाइम पर लोगों को किस तरह से मदद पहुंचाई, किस तरह से वर्क किया, कई लोगों को रोजगार दिया, उस बारे में भी हमने जाना। साथ ही महिलाओं के लिए भी मैम ने हमें एक संदेश दिया है कि अपने आप को प्रूफ करें, कुछ भी जिम्मेदारी लेने से घबराए नहीं, तो जिम्मेदारी ना देने वाले भी शायद आपको जिम्मेदार बनता देखना पसंद करेंगे। साथ ही यूथ के लिए भी मैसेज है कि किसी भी काम को शिद्दत से करें और अच्छे से करें, तभी आप एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.